भाई सिकंदर मूवी ने थिएटर्स में जिस तरीके से पादा है ना भाई, जिसकी गंध सुन के पूरा थिएटर ही खाली हो गया। सिकंदर डडन डडन डडन, सिकंदर डडन डडन डडन, हट। देखो भाई साहब, भले ही सलमान भाईजान का स्टारडम बहुत बड़ा है, लेकिन जिसका कंटेंट बड़ा वही बॉक्स ऑफिस पर खड़ा। मैंने जिस तरीके से सिकंदर मूवी को देखा है, सच कहूँ तो मैं देखते ही रह गया। अपना मुंह अपनी जगह, बात करता हूँ एकदम बिंदास खुले लौंडे की तरह। वैसे तो सबसे पहले मैंने इसकी एडवांस बुकिंग को अच्छे से समझ लिया था। जिस तरीके से आंकड़े निकल के आए, देख के मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन मेरी प्यारी किस्मत की मैंने जैसा तैसा अपने फेफड़ों को एडजस्ट कर लिया और अपने शरीर के सब कुछ ऑर्गन को जगहों पे सेट करके अपना दिल भरा ओपिनियन इस मूवी के लिए मैं आपको फटाक से बता देता हूँ। तो भाई मैं किसी और की तरह लंबा चौड़ा वीडियो नहीं खींचता। शुरुआत एक नैरेटर से होती है, वो क्या मुंह बजाती है आप ही देख लेना रे बाबा। अच्छा, आप भाईजान की एंट्री का बिल्डअप तो देखो। एक प्लेन है, प्लेन के अंदर कुछ पैसेंजर्स है, सब बेहोश है, बस इन तीनों को ही होश है। एक चौकीदारी कर रही है, वही दूसरी लड़की के साथ मिनिस्टर का लड़का पॉर्न वीडियो का नंगा नाच दिखा रहा है। अब ये उसे ठोकने ही वाला रहता है कि भाईजान आके इसे ठोक देता है, और यही सिकंदर साहब की एंट्री है। भाई ईमानदारी से बताता हूँ, चाहे फिर मुझे गालियाँ भी दो, सलमान भाईजान की एंट्री मुझे बढ़िया लगी यार। रश्मिका के ऑर्गन की कसम खाऊं तो भाईजान की एंट्री बवाल थी। बाकी मूवी में जो इनका बिहेवियर दिखाया गया है, एक प्रॉपर अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर के वंशज की जीवन शैली को यहाँ मैच करने की कोशिश की गई है। लेकिन अच्छा हुआ अलेक्जेंडर आज के जमाने में नहीं था। मूवी में भाईजान के पास वो स्ट्रॉन्ग मनी पावर नजर आता है, लेकिन अकल में थोड़ी कमी होने की वजह से रानी साहिबा उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन इस धमाके में उनका दी एंड हो जाता है। बाकी ऑर्गन डोनेशन करके मरने के बाद भी जिंदा रहने की आस रानी साहिबा से रह जाती है। अब जिस एरिया में ऑर्गन डोनेट किए जाते हैं, वहाँ का माहौल गंदगी से भरा होता है, इसीलिए तो मूवी में गंदगी है। इसीलिए गंदगी को साफ करने के लिए भाईजान मुंबई चले आते हैं। भाई ऑटो वाले का परफॉर्मेंस मुझे नेक्स्ट लेवल का लगा यार, क्या कॉमेडी की है इसने। बाकी ऑनेस्टली बताऊं तो ये सब माँ के नमूने ही निकले। बस लास्ट में 2-4 भाले उठा के घुसाने की कोशिश की, लेकिन वो भी अच्छे से घुसे नहीं। इसने कॉमेडी के साथ साथ मुंबई का ऑटो कल्चर जिस तरीके से बताया है, भाई इसने मुझे मजा दिलाया। मुंबई में धारावी की रियलिटी को भी पेश किया गया है। उनके लिए भाईजान की समाज सेवा अच्छी लगी, क्योंकि सलमान भाईजान की मूवी और हेल्प करने वाले सीन्स ना हो तो वो क्या ही मूवी। बाकी ये क्या ही मूवी। आगे बढ़ते हैं। मंत्री के बेटे को भाईजान बड़ी सोची समझी प्लानिंग से मार देते हैं। ये सीन आई थिंक मुझे बढ़िया लगा। सच कहूँ तो ये सीन देखकर मुझे सनी देओल की मूवी इंडियन की याद आ गई। ये ट्रिक उन्होंने भी अपनाई थी टेररिस्ट को मार गिराने के लिए। बेटा मरने के बाद अब मंत्री जी का गुस्सा उसके गांड के नीचे आ जाता है। भयानक दुश्मनी इनके बीच हो जाती है। कुछ फनी मोमेंट्स भी यहाँ डाले गए हैं जो फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग लगते हैं। साथ ही भाईजान ने आजकल की जनरेशन की लव स्टोरी को ठिकाने लाने की भी कोशिश की है, सिस्टम को संवारने की भी कोशिश की है। बड़े से बड़े दलालों की कलम को तोड़कर सफाई अभियान करके मूवी में समाज सेवा की है। तीनों ऑर्गन की रखवाली की है। भाईजान ने क्या क्या नहीं किया है, लेकिन थिएटर्स भी खाली किए हैं। सॉरी, बाकी मूवी में मेन फोर्स डाला गया है तो सिर्फ और सिर्फ एक्शन पर। एक्शन सीन्स बढ़िया लगे हैं, इनमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक्शन के प्रेजेंटेशन को दिखाया गया है, इसमें डाउट है। भाई थोड़ी सी क्या लड़ाई नहीं हुई, सीन को डायरेक्ट कट कर दिया जाता है, और क्लाइमैक्स तो सच में क्लाइमैक्स जैसा लगा ही नहीं। जब आपने इस मूवी को एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया है, तो थोड़ी लंबी मारपीट दिखाओ ना भाई। आधी अधूरी मारपीट दिखा के सीन को कट कर देना और तुरंत फिर से इमोशन लाना, ऐसा लग रहा था कि मूवी को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तभी तो मूवी का लेंथ सिर्फ 2.5 घंटे का रखा गया है। वैसे और ज्यादा बढ़ाते तो और पब्लिक कम हो जाती। सच कहूँ तो 10-15 मिनट के एक्शन सीन्स याद छूट गए हैं। ऊपर से साला मैंने सोचा था काजल अग्रवाल को ये लोग अच्छा खासा बिल्डअप देंगे, लेकिन वो भी फुसकी बॉम्ब निकली रे बाबा। एक्टिंग अच्छी हुई पर उम्मीद से ज्यादा नहीं हुई। बाकी पूरे मूवी में जान डालने की कोशिश की तो संतोष नारायण जी के बीजीएम ने, एक्शन हो, इमोशन हो, फिर भाईजान की एंट्री हो, या जो भी बवाल हो, बीजीएम नेक्स्ट लेवल का लगा। लिख के देता हूँ, इनका फ्यूचर सेट हो गया है रे भाई। आगे इन्हें एक से बढ़कर एक ऑफर्स मिल सकते हैं। बाकी मैं सच्चे दिल से अपना ओपिनियन बता दूं तो सिकंदर मूवी मुझे एवरेज लगी रे भाई। अपने माथे को बड़ी स्क्रीन के आगे ज्यादा लंबे समय के लिए बना के रखो, ऐसे मोमेंट्स इस फिल्म में मुझे दिखे ही नहीं। बाकी अपने दिल से इस मूवी को मैं 5 में से 2.5 स्टार देना चाहूंगा। पहला, मूवी के एक्शन सीन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस डाला गया है, क्योंकि आज का सिनेमा यही कहता है जो तोड़ता है वही पैसा जोड़ता है। दूसरा स्टार, संतोष नारायण जी के बीजीएम ने आखिर तक बने रहने की कोशिश की। और आधा स्टार, सलमान भाईजान की एज 60 साल की हो गई है यार, लेकिन इस उम्र में भी इन्होंने एक्शन करके दिखाया है, तो ये हाफ स्टार डिजर्व करता है। रिलीज होने से पहले 10,000 गन के शॉट्स के बारे में भी बात निकाली गई थी, लेकिन वो गए अपनी माँ। खैर जाने ही दो। हाँ तो भाई बाकी आपको मूवी कैसी लगी, क्या होगा डे 1 का प्रेडिक्शन, अपने दिल से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, आते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक्स। I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock.
electric